बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावलों और रोटी की मिकदार कम करके फलों की मिकदार को बढ़ा दें। अगर आप मैदे की तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं तो खाने के दौरान पानी ना पिएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जाहिल के सामने अकल की बात मत करो, क्योंकि वो पहले बहस करेगा और फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। दही खाने से चर्बी फूलती है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। केले का इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर होने से महफूज रखता है। ख्वाब में मीठी चीज़, मिठाई वगैरह खाना हलाल रोज़ी और खुशखबरी मिलने की अलामत है। नींद की गोलियां इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोने से कबल सिर्फ एक गिलास दूध पीकर आप चैन की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे दूध पीते ही सो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये भी फरमाया, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। नीम का रस ज़ख़म पर डालने से ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते हैं। खजूर खाने से कभी नफसानी कमज़ोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्द घेर लेती है। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। खून की कमी हो जाए तो अनार का जूस पी लें, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। अगर थूकने के दौरान खून आए तो समझ जाएं ये कैंसर होने की निशानी है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर सारा दिन की थकावट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो टमाटर का रस अपने चेहरे पे लगा लिया करें, इससे चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। जामुन के पत्ते चबाने से गला ख़राब नहीं होता। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। लकड़ी के कंघे से बाल बनाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज के साथ रोटी खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी ले लेने से सांस की बीमारियां ख़त्म होती हैं। करेले का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफ़ा होता है। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए दूध में सौंफ शामिल करके पिएं। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठलियों को मत फेंकिए, बल्कि कुछ गुठलियां अचार के साथ ही डाल दें। पेट में दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होती है। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। अचानक बुखार हो जाए तो मेथी का पानी पीने से बुखार फौरी दूर हो जाता है। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है और पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। वज़न कम होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी बढ़ती है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। निहाल मुँह मिसवाक करने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। ख़ारिश की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ किया करें। दालचीनी, जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से समात बेहतर होती है। कलौंजी आँखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जोड़ों के दर्द के लिए कलौंजी बहुत ही मुफीद दवा है।
اسے دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کے تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ پانی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیے، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر، کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی ختم ہو جاتی ہے۔ کالا یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو؟ کالا یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں، وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کریں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر، پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ ہر منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پھٹوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پھٹے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے قبل 1 ہفتے بعد بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔